एक फूल और एक कांटा, दोनों एक ही पौधे से पैदा होते हैं, एक ही जड़ से पोषण लेते हैं, एक ही सूरज की रोशनी में खिलते और बढ़ते हैं। लेकिन एक सौंदर्य है तो दूसरा पीड़ा, एक प्रेम है तो दूसरा प्रतिरोध। और सबसे गहरा रहस्य यह है कि यह तय नहीं है कि तुम क्या बनोगे, यह तय है कि तुम क्या बनाते हो। जीवन तुम्हें हर पल ऊर्जा देता है, हर सांस में, हर भोजन के कण में, हर सूरज की किरण में एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। यह ऊर्जा तुम्हारी है, लेकिन तुम इसका उपयोग करना नहीं जानते। तुम इसे इकट्ठा करते हो, संजोकर रखते हो, दबाते हो और फिर आश्चर्य करते हो कि जीवन इतना भारी क्यों लगता है। क्योंकि जो ऊर्जा बहनी चाहिए थी वो जमा हो गई, जो फूल बनना था वो कांटा बन गया। हर बार जब तुम क्रोधित होते हो तो वही ऊर्जा है जो करुणा बन सकती थी। हर बार जब तुम निराश होते हो तो वही ऊर्जा है जो आशा बन सकती थी। हर बार जब तुम आलोचना करते हो तो वही ऊर्जा है जो प्रार्थना बन सकती थी। ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है और वो रूप तुम चुनते हो। लेकिन क्या तुम सच में चुनते हो या बस होने देते हो? बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रोध उन पर आता है, लेकिन सच ये है कि क्रोध कोई आकस्मिक अतिथि नहीं है, वो भीतर की अव्यवस्थित ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा को कोई दिशा नहीं मिलती तो वो दिशाहीन हो जाती है, और दिशाहीन ऊर्जा हमेशा विनाश की ओर जाती है। पहले तुम्हारे भीतर, फिर तुम्हारे आसपास। शक्ति को इकट्ठी करके मत बैठो, शक्ति रोज पैदा हो रही है। ये सरल लगता है लेकिन गहरा है, क्योंकि अधिकांश लोग ऊर्जा को भंडारित करने में लगे हैं, उसे प्रवाहित करने में नहीं। वे अपनी ताकत को पकड़े रहते हैं, दबाते हैं, छिपाते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि क्यों उनका जीवन अवरुद्ध और स्थिर हो जाता है। एक बार एक ज़ेन मास्टर से किसी ने पूछा, मैं अपने क्रोध पर कैसे काबू पाऊं? मास्टर ने कहा, तुम क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम उसे बदल सकते हो। यह सुनकर शिष्य चौंक गया। उसने कहा, कैसे? मास्टर ने एक नदी की ओर इशारा किया और कहा, जब नदी अवरुद्ध होती है तो वो उफान मारती है, जब उसे रास्ता मिलता है तो वो बहती है, शांत, शक्तिशाली, सृजनात्मक। क्रोध भी वही है, जो रुका हुआ है वही तोड़ता है, जो बहता है वही खिलता है। यही अधिकांश लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे अपनी ऊर्जा को दबाने की कोशिश करते हैं, उसे बदलने की नहीं। वे सोचते हैं कि क्रोध बुरा है, इसलिए वे उसे अंदर ही अंदर दबा लेते हैं और दबा हुआ क्रोध कैंसर बन जाता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक। ये रिश्तों में जहर घोलता है, सोच को विकृत करता है और आत्मा को खोखला कर देता है। लेकिन क्या हो अगर तुम क्रोध को ही प्रेम में बदल दो? क्या हो अगर तुम अपनी बेचैनी को ही ध्यान में ढाल दो? क्या हो अगर तुम अपनी निराशा को ही प्रार्थना में बदल दो? ऊर्जा तो वही है, बस तुमने उसकी दिशा बदल दी है। और यही वो क्षण है जब जीवन बदलता है, जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम अपनी ऊर्जा के मालिक हो, उसके शिकार नहीं। तुम्हारी ऊर्जा हर पल पैदा हो रही है, भोजन से, श्वास से, जल से, सूरज से। तुम ऊर्जा के एक सतत स्रोत हो और ये ऊर्जा कभी नहीं रुकती, ये बहेगी ही। सवाल ये है, किस रूप में? करुणा बनकर या क्रोध बनकर, प्रार्थना बनकर या निंदा बनकर, पूजा बनकर या विनाश बनकर? अगर तुम इस ऊर्जा का कोई सदुपयोग नहीं करोगे तो वो अपना रास्ता खुद बना लेगी, और वो रास्ता हमेशा सुखद नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा ठहरती नहीं है, वो संगठित नहीं रहती, वो बिखरती है, रूपांतरित होती है। और अगर तुम उसे दिशा नहीं दोगे तो वो दिशाहीन हो जाएगी, और दिशाहीन ऊर्जा वही है जो तुम्हें तोड़ती है। लेकिन, और यहां सबसे गहरा रहस्य है, तुम इस ऊर्जा को बदल सकते हो, एक विचार से, एक निर्णय से, एक पल की जागरूकता से। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वही ऊर्जा है जो क्रोध बन सकती थी। जब तुम किसी को समझते हो तो वही ऊर्जा है जो निराशा बन सकती थी। जब तुम मौन होते हो तो वही ऊर्जा है जो गुस्सा बन सकती थी। तुम हर पल चुन रहे हो, चाहे जानकर या अनजाने, कि तुम्हारी ऊर्जा किस रूप में बहेगी। फूल न निकला तो ऊर्जा कांटे से बहेगी। ये एक सरल सत्य है लेकिन बहुत गहरा है। इसका अर्थ है कि हर पल तुम्हारे भीतर एक फूल खिलने की क्षमता है, और अगर तुम उसे खिलने नहीं दोगे तो वही ऊर्जा कांटा बन जाएगी। और कांटा कभी भी सिर्फ तुम्हें नहीं चुभता, वो तुम्हारे आसपास के सबको चुभता है। एक प्राचीन कथा है, एक गांव में एक युवक रहता था। वो बहुत संवेदनशील और भावुक था,
पर वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता था। वो हर बात को दबा लेता, चुप हो जाता और अंदर ही अंदर जलता रहता। एक दिन उसने एक बूढ़े कुम्हार से पूछा, मैं अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करूं? कुम्हार ने कहा, तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करते बेटा, तुम उन्हें आकार देते हो, जैसे मैं मिट्टी को आकार देता हूं। पहले वो बेढंगी होती है, लेकिन मैं उसे घुमाता हूं, सहलाता हूं, थपथपाता हूं और वो एक सुंदर बर्तन बन जाती है। तुम्हारी भावनाएं भी वही मिट्टी हैं, तुम्हें बस आकार देना सीखना है। क्रोध, वासना, भय, लालच, ये सब ऊर्जा के रूप है। इन्हें दबाना नहीं बल्कि समझना सीखो। जब तुम क्रोध को समझ लेते हो तो वो करुणा बन जाता है। जब तुम भय को समझ लेते हो तो वो साहस बन जाता है। जब तुम लालच को समझ लेते हो तो वो उदारता बन जाता है। ऊर्जा बदलती नहीं है, वो परिवर्तित होती है और ये परिवर्तन तुम्हारी जागरूकता के हाथों में है। लेकिन अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि वे इस परिवर्तन की शक्ति रखते हैं। वे सोचते हैं कि वे अपनी भावनाओं के शिकार हैं। क्रोध उन पर हावी हो जाता है, भय उन्हें पंगु बना देता है, निराशा उन्हें निगल जाती है। लेकिन ये सच नहीं है। तुम अपनी भावनाओं के दास नहीं हो, तुम उनके स्वामी हो। तुमने बस अपनी शक्ति को भुला दिया है। एक और प्राचीन कहानी है, बुद्ध और एक क्रोधित युवक की। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और उन्हें गालियां देने लगा। बुद्ध मुस्कुराते रहे। युवक ने कहा, तुम मुझसे नाराज क्यों नहीं होते? बुद्ध ने कहा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे लेने से मना कर दो तो वो उपहार किसके पास रहता है? युवक ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा क्रोध भी वही है। मैं उसे लेने से मना करता हूं, इसलिए वो तुम्हारे पास ही रहता है। ये सुनकर युवक समझ गया, क्रोध कोई बाहरी चीज नहीं है, वो तुम्हारी अपनी ऊर्जा है जो किसी ने तुम्हारी ओर फेंकी है और तुमने उसे अपना लिया। यही ऊर्जा का रहस्य है। तुम जो भी अनुभव करते हो वो बाहर से नहीं आता बल्कि भीतर से जागता है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे विचारों, तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारी धारणाओं के अनुसार रूप लेती है। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो ऊर्जा करुणा बनकर बहती है। अगर तुम्हारे भीतर भय है तो ऊर्जा संकुचन बनकर बहती है। अगर तुम्हारे भीतर शांति है तो ऊर्जा आनंद बनकर बहती है। इसलिए जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। यह कोई नया सिद्धांत नहीं है जो आधुनिक मनोविज्ञान से भी मेल खाती है। तुम्हारी ऊर्जा कोई स्थिर चीज नहीं है, वो एक निरंतर प्रवाह है, जैसे एक नदी जो हर समय बहती रहती है। अगर तुम नदी को रोकने की कोशिश करोगे तो वो तटबंध तोड़ देगी, लेकिन अगर तुम उसे मार्ग दोगे तो वो तुम्हें जीवन देगी। तुम्हारी ऊर्जा भी वही है। जब तुम उसे रोकते हो तो वो विनाश बनती है, जब तुम उसे बहने देते हो तो वो सृजन बनती है। ये सरल है लेकिन इसे जीना कठिन है, क्योंकि हम अपनी आदतों के कैदी हैं। हमने अपनी ऊर्जा को दबाने, रोकने, छिपाने की आदत बना ली है और हम ये भूल गए हैं कि हम उसे बदल सकते हैं। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये वही है जो तुम्हें जीवित रखती है, जो तुम्हें सोचने, महसूस करने, सृजन करने की शक्ति देती है और ये हर पल नवीनीकृत होती है। लेकिन क्या तुम इस ऊर्जा को पहचानते हो? क्या तुम इसे समझते हो? क्या तुम इसका सदुपयोग करते हो या तुम इसे बस खर्च कर देते हो निरर्थक चिंताओं में, व्यर्थ क्रोध में, अर्थहीन बातों में? एक बार एक संत से पूछा गया, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? संत ने कहा, मैं शांत नहीं रहता, मैं बस अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करता। यह उत्तर बहुत गहरा है, क्योंकि अधिकांश लोग अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में खर्च कर देते हैं। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता में, कल की परेशानी में, कल की योजनाओं में, जबकि वर्तमान में पूरी ऊर्जा बह रही है जिसे वे पहचान नहीं पाते। लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को पहचानना सीख लो तो तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। तुम क्रोध को करुणा में बदल सकते हो, निराशा को आशा में, भय को साहस में। ये कोई जादू नहीं है, ये जागरूकता है, ये समझ है। ये एक ऐसी कला है जो हर कोई सीख सकता है, लेकिन कुछ ही सीखते हैं, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी ऊर्जा की दिशा तय करती है। अगर तुम सोचते हो कि तुम असहाय हो तो तुम्हारी ऊर्जा असहायता बनकर बहेगी। अगर तुम सोचते हो कि तुम सशक्त हो तो तुम्हारी ऊर्जा सशक्तिकरण बनकर बहेगी। अगर तुम सोचते हो कि तुम प्रेम हो तो तुम्हारी ऊर्जा प्रेम बनकर बहेगी। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा प्रतिबिंब है, जैसा तुम सोचते हो वैसी ही वो बहती है। निकला तो ऊर्जा कांटे से बहेगी। एक चेतावनी है और एक आमंत्रण भी। चेतावनी कि अगर तुम अपनी ऊर्जा को नहीं पहचानोगे तो वो तुम्हें चुभाएगी। आमंत्रण
कि अगर तुम उसे पहचान लोगे तो वो तुम्हें खिलाएगी। और ये फूल क्या है? ये तुम्हारी सच्ची पहचान है। ये वो है जो तुम हो, जो तुम बन सकते हो, जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हारी ऊर्जा वही है जो तुम्हें जगाती है, जो तुम्हें जीवंत रखती है, जो तुम्हें प्रेम करने, सृजन करने, जीने की शक्ति देती है। और जब तुम इस ऊर्जा को पहचान लेते हो तो तुम पाते हो कि तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम कभी खाली नहीं हो, तुम कभी रुके नहीं हो। क्योंकि ऊर्जा हर पल बह रही है, बदल रही है, नवीनीकृत हो रही है। और अब सवाल तुम्हारा है, क्या तुम इस ऊर्जा को फूल बनने दोगे या कांटा? यह निर्णय हर पल है, यह निर्णय तुम्हारा है।